नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुनील। आप लोग का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैं लोन मंत्रा, जहां हम लोन से रिलेटेड नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग बात करेंगे लोन में लगने वाले कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों ये हिडन चार्जेस लगता कब है? पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आएगा कि सर जी ये हिडन चार्जेस होता क्या है, लगता कहाँ है? तो दोस्तों जब आप ना लोन एग्रीमेंट साइन करने जाते हो तब पता चलता अच्छा जी ये भी चार्जेस है, अच्छा जी ये भी चार्जेस है। हो मैंने तो सोचा था मुझे को इतना लोन मिलेगा, लेकिन तब तो कट मुझे इतना मिल रहा है, अब तो मुझे इतना और इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बारे में आप पहले से जान लीजिए कि दोस्तों ये हिडन चार्जेस होते क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसका में पहला है प्रोसेसिंग फी। तो प्रोसेसिंग फी लगता कहाँ, होता क्या है, कैसे बैंक काटती प्रोसेसिंग फी, अब प्रोसेसिंग फी जी होता कितना है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रोसेसिंग फी है, जब आपका लोन डिसबर्स होता है, जो आपका टोटल लोन अमाउंट बनता है दोस्तों, तो उससे ये प्रोसेसिंग फी आपकी डिडक्ट की जाती है। तो आप बोलोगे सर जी ये प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, मुझे कितना देना पड़ेगा? तो दोस्तों ये ना डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ये 0.25% से लेकर 3 से 4% तक भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें क्या कवर करता है सर जी ये प्रोसेसिंग फी? तो जो कंपनी ने आपको लोन देने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग का जो कॉस्ट कवर किया है, जो आपका फाइल क्या है बैंक में डायरेक्ट जो RORM होता है उसके थ्रू तो आता नहीं है, बीच में होता है DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो दोस्तों उसके थ्रू फाइल आता है, तो दोस्तों हमें ना उनको कमीशन देना पड़ता है DSA को, तो वो उस कमीशन को कवर करता है ये प्रोसेसिंग फी, प्लस जो बैंक के अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है दोस्तों, तो उसको ये प्रोसेसिंग फी कवर करता है। आप इसमें जो है बार्गेनिंग करके अपना अच्छा खासा प्रोसेसिंग फी बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्रम में अब अगला आता है लीगल और टेक्निकल चार्जेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कानूनी और तकनीकी चार्जेस। तो आप पूछो सर जी ये कानूनी और तकनीकी चार्जेस होता क्या है, और सर जी ये कैसे क्या लगता है? तो दोस्तों ये होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो जो आप प्रॉपर्टी लेते हो तो उसमें अपना बैंक का अपना एक वैल्यूएशन टीम होती है, जो वेंडर होता है। तो दोस्तों वो उसको पेंट करता है, वो आप जो प्रॉपर्टी लेते हो उसमें जाते हैं, वो उसकी मेजरमेंट करती है, उसके मार्केट फीडबैक लेती है, अगल बगल के प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं, मिलने के बाद जो है वो उस प्रॉपर्टी के वैल्यू सेट करते हैं कि हाँ जी ये वैल्यू है प्रॉपर्टी का, मेरे अनुसार ये प्रॉपर्टी की वैल्यू और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग इतना लोन दे सकते हो। तो उस प्रॉपर्टी के वैल्यू के अकॉर्डिंग में जो है बैंक जो है LTV डिसाइड करती है कि आपको कितना % का LTV देना है, और उसमें आपको लोन दिया जाता है। उसी प्रकार होता है कि कानूनी चार्जेस को वो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीगल चार्जेस। तो दोस्तों जो आप प्रॉपर्टी पेपर लेते हो, तो उसका जो प्रॉपर्टी के पीछे जो चेन होता है प्लस जो करंट का डीड होता है, वो प्रॉपर्टी पेपर भेजते हैं अपने वकील के पास, वो वकील उसको पढ़ता है, चेक करता है कि हाँ जी इस प्रॉपर्टी में कहाँ क्या फ्लो हुआ है, पहले किसके पास प्रॉपर्टी थी, अब किसके पास प्रॉपर्टी है, अब आगे कौन खरीद रहा है, इस बीच में प्रॉपर्टी पे तो कोई बेल तो नहीं लिया है, प्रॉपर्टी पे कोई कानूनी कार्यवाही तो नहीं चल रही दोस्तों, प्रॉपर्टी के इसलिए प्रॉपर्टी का सर्च निकाला जाता है, प्रॉपर्टी कहीं बिक तो नहीं गया है, फिर से आपको सेल नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर्टी में डबल फंडिंग तो नहीं हो रही दोस्तों। ये सब चेक करने के लिए लीगल और टेक्निकल चार्जेस होते हैं दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लीगल और टेक्निकल चार्जेस जो है आपके प्रोसेसिंग फी में ही एड होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंक और HFC जो है आपसे जो है ये प्रोसेसिंग फी अलग से डिमांड कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो जी दोस्तों हमने तो होम लोन के लिए अप्लाई किया है, अब ये इंश्योरेंस क्या दे रहे हैं, ये क्या लोचा भाई साहब, किस चीज का इंश्योरेंस बोल रहे हैं ये? तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है होम लोन में इंश्योरेंस। जी दोस्तों यहाँ पे आपको 3 प्रकार के इंश्योरेंस दिए जाते हैं। पहला जो होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जो होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो जी दोस्तों इसका जो प्रीमियम होता है बैंक जो है आपको EMI से हर एक महीने काटती रहती है, और आपको डिटेल में जानना है कि ये इंश्योरेंस क्या होता है, किस किस प्रकार का होता है, कितना होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप बताओ तो सही, मैं आपके लिए इसमें एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस या पार्ट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो जी दोस्तों होता क्या है, जी दोस्तों अब होता क्या है
कि ना आप जो है एक लोन लिए हो 10 साल के लिए, लेकिन जी आप ना उसको आ गए हो 5 साल में खत्म करने के लिए, बोलते जी मैं इसको 5 साल में खत्म कर दूंगा। तो उसमें भी दोस्तों बैंक आपसे ना 2 से लेके 5% तक का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे चार्ज करती है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस। तो ये भी आपसे 2 से 5% तक चार्ज होता है दोस्तों, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कन्वर्जन चार्जेस के बारे में कि जी सर ये कन्वर्जन चार्जेस होता है क्या है, कैसे लगती है, क्या करना पड़ता है इसके लिए। तो दोस्तों जब क्या होता है कि आपने मान लो कहीं एक बैंक से 10 लाख का लोन लिया है 15 रुपया ब्याज में। अब दूसरा बैंक आपने गए वहां पे, बोला कि ठीक है जी मैं आपका लोन जो है पूरा ले लूंगा, टेक ओवर कर लूंगा, लेकिन जो आपको ब्याज दर जो है 15 की जगह 12% दूंगा। ठीक है, आप जाते हो अपने बैंक में फोरक्लोजर लेटर को अप्लाई करने के लिए। आप बैंक को बोलते हो जी मैं अपना लोन यहाँ से बीटी करा रहा हूँ, बैलेंस ट्रांसफर करा रहा हूँ। तो बैंक बोलती है जी कितना परसेंट में दे रहा है वो, आप बोलोगे जी 12% में दे रहा है। तो जो आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक है बोलेगी ठीक है जी मैं भी आपको 12% में दूंगा, लेकिन हमें इसको 15 से 12% में कन्वर्ट करने के लिए जो है कन्वर्जेशन चार्जेस देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो है एक लमसम अमाउंट होता है जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ना कोई बैंक जो है अपना कस्टमर को खोना नहीं चाहती दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एन्युटी या फ्रैंकिंग चार्जेस के बारे में। तो जी एन्युटी क्या होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ टाइटल डिपॉजिट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप एक लोन लेते हो तो जो आपका सैलरीड है, जो आपका बेनामा है, जो बैंक के साथ रखा जाता है, तो आपका और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि जी मैं अपना बेनामा अपना सैलरीड आपके पास गिरवी रख रहा हूं जिसके एवज में हमने लोन लिया है। तो जी दोस्तों उसी बोलते हैं एन्युटी चार्जेस। ये जो है हर एक स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है दोस्तों, ये 0.2% से लेके 0.5% तक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग स्विचिंग चार्जेस के बारे में। अब जी आप बोलोगे सर जी ये स्विचिंग चार्जेस होता क्या है। तो जी दोस्तों होता क्या है ये कि आप जब एक लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, एक होता फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अब दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में होता क्या है कि जैसे जैसे आरबीआई का रेपो रेट बढ़ेगा उसका बैंक जो है आपकी जो इंटरेस्ट बढ़ाते जाएगी, 10 से 12, 12 से 13, 13 से 14 इतना बढ़ाते जाएगी दोस्तों। अब जब आप फिक्स्ड चूज करते हो तो फिक्स्ड में होता क्या है कि अब आप मान लो आपको फिक्स्ड मिल गया 13% में, अब आरबीआई का रेपो रेट कितना ही बढ़े कितना भी घटे दोस्तों, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन का वो घटेगा नहीं, ना ही बढ़ेगा। लेकिन अब बोलते हो कि नहीं जी मेरा फिक्स्ड है इसको फ्लोटिंग में कराना है या फ्लोटिंग से मुझे फिक्स्ड में कराना है, तो जो दोस्तों इसके लिए जो है बैंक आपसे एक लमसम अमाउंट चार्ज करती है दोस्तों। तो जी दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात किया मेजर चार्जेस के बारे में। इसमें कुछ दोस्तों अलग से एडिशनल चार्जेस है जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।